नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा सदर में निकली भव्य राम बारात, चन्हूर हुआ जोरदार स्वागत। मथुरा श्री सदर बाजार रामलीला कमेटी के तत्वाधान में श्री राम बारात शोभा यात्रा धूमधाम के साथ निकाली गई, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से सदर थाने की पुलिस मुस्तैद रही। विगत दिवस धनुष यज्ञ व श्री राम जानकी विवाह का भावपूर्ण मंचन किया गया था। श्री राम बारात शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में विभिन्न प्रकार की लगभग 2 दर्जन झांकियां मुख्य आकर्षक का केंद्र रही। वहीं महादेव घाट सदर और दिल्ली के परंपरागत अखाड़ों के हैरत अंगेज करतबों ने लोगों को दांतों तले अंगुली दबाने पर मजबूर कर दिया। मथुरा व आगरा के प्रसिद्ध बैंडों की मधुर संगीतमय धार्मिक धुनों पर बारात में शामिल लोग मंत्रमुग्धा होकर जमकर नृत्य कर रहे थे। श्री राम बारात शोभा यात्रा भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के स्वरूप, गुरु विश्वामित्र, भगवान गणेश, हनुमान, शंकर पार्वती, शेरावाली मां की झांकी, राधा कृष्ण की झांकियां दर्शकों का मन मोह रही थी। शोभा यात्रा माली मोहल्ले से प्रारंभ होकर महादेव घाट रोड, छोटा बाजार चौराहा, बड़ा बाजार, कसाईपाड़ा, धोबीपाड़ा, अहिरपाड़ा, रेजिमेंटल बाजार, सदर चौराहे होती हुई पुष्प वाटिका पहुंचकर संपन्न हुई, जहां सैनी समाज द्वारा भव्य जनकपुरी का आयोजन कर बारात का पुष्प वर्षा कर जमकर स्वागत के उपरांत भगवान श्री राम का विवाह सीता माता के साथ हुआ। इस दौरान कमेटी अध्यक्ष भोले यादव पेठेवाले, कांग्रेस जिलाध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा, रालोद नेता नरेंद्र सिंह, केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भोला यादव, उपाध्यक्ष कनक गर्ग, रविंद्र भारद्वाज, रतन यादव, रामस्वरूप सैनी, नरेंद्र भारद्वाज, अनिल अग्रवाल, डॉक्टर शिव प्रताप सिंह चौहान, बांकीलाल शर्मा, अजय सैनी, हेमचंद्र अग्रवाल, देवेंद्र सक्सेना, बाला सैनी, हिमकिशोर शर्मा, पार्षद अंशुल यादव, राजू यादव, पवन यादव, गोविंद यादव, अक्षय कृष्ण अग्रवाल, माधव उपमन्यु, राजेंद्र गोला, विनोद यादव, शिवा चतुर्वेदी, विपिन यादव, कनक गर्ग, सतेंद्र यादव, सूरज सैनी, सतीश यादव, सतीश वार्षणेय, गजेंद्र यादव, मुकेश जैन, सोनू अग्रवाल सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मथुरा संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। भाई साहब, आज सदर में राम बारात निकल रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? बोलो प्रभु श्री राजा रामचंद्र की। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, मथुरा सदर बाजार के अंदर में जो रामलीला का मंचन विस्तृत रूप से चल रहा है, जो जानकारी है वो 1970 से निरंतर परंपरा तरीके से चली आ रही है, और उसी परंपरा को अग्रसर करते हुए सदर बाजार की रामलीला कमेटी धन्यवाद की पात्र है कि इतनी पुरानी परंपरा को सजो करके उन्होंने बाकायदा बरकरार रखा है। और उसी क्रम में आज प्रभु श्री राजा राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चारों भाइयों के साथ आज जो है राम बारात निकल रही है। हमारे जितने भी सदरवासी हैं, जनपदवासी हैं, ब्रजवासी हैं, सभी लोग जो है राम व्रत में आकर के प्रभु आराध्य श्री राजा राम जी के दर्शन, उनके भाइयों के दर्शन कर रहे हैं, उनका आनंद ले रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। और इस राम बारात से प्रभु श्री राम और उनके भाइयों के साक्षात दर्शन करा के सदर कमेटी ने जो भगवान श्री राम का दर्शन हम लोगों को कराया है, इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। मैं इनको शुभकामना देता हूं। और राम बारात की दिव्यता और भव्यता अपने आप में बरकरार है। आप देख रहे हैं कितनी दिव्य झांकियां, प्रभु श्री राम के बैंड बाजे, और लोग घर से बहुत लालायित हैं कि कब प्रभु श्री राम अपने भाइयों के साथ आएं और हम उनकी आरती उतारें, हम उनके दर्शन करें, क्योंकि प्रभु श्री राम सबके अग्रज हैं। तो मैं आज के इस आयोजन के लिए आपके चैनल के माध्यम से सदर कमेटी, रामलीला कमेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। भाई साहब, आज युवा की बात की जाए तो युवा कहीं ना कहीं धर्म से परे हटता हुआ नजर आ रहा है। ये जो दिव्य आयोजन है, इनसे क्या सीख लेनी चाहिए युवा? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे भारत देश के अंदर में युवा पीढ़ी को, बिल्कुल आपने प्रश्न सही उठाया, युवा पीढ़ी को धर्म के ऊपर अवश्य चलना चाहिए। उनकी शिक्षा चाहे कितनी भी अच्छी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे विदेश से हो,
लेकिन सबसे बड़ा कर्म अगर आज हमारा है तो वो है हमारा धर्म। हम अपने धर्म से पहचाने जाएं, हम अपने देश से पहचाने जाते हैं, हम अपने धर्म से भी पहचाने जाएं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी पीढ़ी से कहूँगा, और मैं कहता आता हूँ जब भी वो किसी में भागवत में जाता हूँ या किसी आयोजन में जाता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ कि अगर रास्ते में कहीं हनुमान जी का मंदिर पड़ रहा है तो हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि 2 मिनट मोटरसाइकिल रोकें, हनुमान जी के मंदिर में घंटा बजाएं, हनुमान जी का दर्शन करें, प्रणाम करें, तब जाएं। बस हम गाड़ी से ही हनुमान जी को इतना प्रणाम कर देते हैं कि हमने हनुमान जी पे कोई एहसान कर दिया। ऐसा नहीं है, हमारे 100 काम होते हैं। रास्ते में अगर हमें कोई हमारा पुराना मित्र मिल जाए तो हम मोटरसाइकिल रोक करके आधा घंटे उससे बात कर सकते हैं, लेकिन हम हनुमान जी के मंदिर में नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि हमारी युवा पीढ़ी अपने धर्म पर, अपने मंदिर पर, अपनी संस्कृति पर हमेशा ध्यान रहे। यही हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी पहचान। आपका परिवार काफ़ी लंबे समय से ठाकुर जी की सेवा करता आ रहा है और यहाँ का इतिहास है आपके परिवार का कि यहीं से रामलीला, राम बारात की शुरुआत होती है। ये बहुत ही गौरवान्वित क्षण है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये हमारे रामलीला कमेटी और सदर के लिए जो राम बारात है, ये एक बहुत भव्य आयोजन लगभग 53 वर्ष से 1970 से पहली बार जब रामलीला का आयोजन किया गया था तब से ये निरंतर चलता आ रहा है। और इसकी विशेषता ये है कि इसमें एक ये परंपरा रही है कि यहाँ के जो बालक हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वही बच्चे जो है ना यहाँ पे एक्टिंग करते हैं। हम लोगों ने शुरू में जब रामलीला शुरू की थी उस समय बड़े उत्साह से ये रामलीला का मंचन हुआ। लगभग 70 से लेके 77 तक ये जो है महादेव घाट रोड पे मंच बना और उसके बाद फिर बहुत सारे जो हमारे महान भाव थे उनके सहयोग से ये जो सदर अड्डा है उस पर जो है ये वहाँ पर एक मंच बना और तब से ये निरंतर जो है वहाँ पर ये मेला चलता आ रहा है। लीला बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा उस मंच पर रास लीला भी होती है और राम लीला के अलावा रावण का जो मेला है उसको भी काफ़ी भव्य तरीके से हम आयोजन करते हैं और बहुत आसपास के काफ़ी लोगों से दूर से ये रावण का मेला तो इतना प्रसिद्ध हो गया है कि लोग जो है बहुत दूर दूर से देखने आते हैं। और ये भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा का और सदर के लिए विशेष रूप से मैं इससे जुड़ा रहा हूँ। लगभग 50 वर्ष हो गए हैं। मैं अपनों को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि निरंतर जो है हम लोग इससे जुड़े रहे हैं और इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। और मैं भविष्य में भी ये कामना करता हूँ कि रामलीला कमेटी के जितने सदस्य हैं, जितने भी हमारे यहाँ के महान भाव हैं और जो हमारे दानदाता हैं, सभी लोग इसमें सहयोग करके इसको हम और ऊंचाई पे ले जाएं। इसके अलावा ये अभी जो रामलला का मंदिर अयोध्या में बन रहा है उसका भी अभी जो भव्य आयोजन ये जनवरी में होने वाला है, ये भी हमारे लिए एक बहुत ही उत्सव का कार्यक्रम है। और ये जो हमारे आज के जो उत्सव हो रहे हैं, चाहे वो हमारे तीर्थ स्थान रहे हों, चाहे और चीज़ें रही हों, मथुरा में भी बड़ा विकास हो रहा है, तो इन सब के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और मैं भविष्य में भी कामना करता हूँ कि इसी तरीके से निरंतर ये प्रयास चलता रहे, परंपरा चलती रहे। इसी के लिए मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। डॉक्टर साहब, कैसी अनुभूति हो रही है आज आपको? बहुत ही बढ़िया अनुभूति हो रही है और रामलीला उसमें तो ज़बरदस्त, राम बारात में तो एक अनुभूति होती है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। आप एक ऐसी संस्था से जुड़े जो देश में सबसे विख्यात है जी, लड़ाई और सांस्कृतिक धरोहरों को सही करने के लिए भारतीय काफ़ी कार्य भी किए हैं। जी जी, तो इस तरीके से आप खास तौर चूँकि आप सदर के दौर से आपका पुराना लगाव भी है, तो सदर की रामलीला को कैसे आप सही से रखेंगे, क्या इसके लिए आज मैसेज देना चाहते हैं? मैं भारतीय सांस्कृतिक निधि से जुड़ा हुआ है जो भारतीय धरोहर को रख रखाव के लिए कोशिश करती है और लिस्टिंग करती है। अभी वृंदावन में भी दावानल कुंड का पूरे का रेनोवेशन किया गया। इसी प्रकार से जो हमारी ये रामलीला है, राम बारात है, ये भी एक हमारी धरोहर है और इनको भी ध्यान हम लोगों को रखना पड़ता है। और दिन दूनी रात चौगने राम बारात में जो बढ़ोतरी हो रही है और अच्छापन महसूस होता है, वो दुनिया में किसी भी जगह आपको नहीं मिलेगा। सर
एक तरफ पूरे देश में राम मंदिर को लेके काफी उत्साह है, वही राम भगवान की लीलाएं जगह जगह होती हैं। आज सदर की राम बारात निकलने वाली है, उसको लेके क्या कहना चाहिए? सदर की रामलीला तो कई वर्षों से देखते आ रहे हैं और हर वर्ष एक इसमें जो अच्छापन महसूस होता है उसका कोई मुकाबला नहीं है। और एक कम्युनिटी और सारी कम्युनिटी मिलके इस रामलीला में पार्टिसिपेट करती है और डेवलप करती है। बहुत ही अच्छा है कि एक जगह पे इस तरह की रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। सदर में भगवान राम की राम बारात निकल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की राम बारात तो एक ऐतिहासिक होती आई है और ये तो हम सभी सदरवासियों का एक हर्ष का विषय है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ की जनता को और यहाँ की कमेटी को, जो रामलीला कमेटी है, जो इतने उत्साह से और इतने दिनों से लगकर इसको कार्यक्रम को भव्यता का रूप देती है। और यहाँ पे आए हुए जितनी भी जनता जनार्दन है, सब हर्षोल्लास के साथ में, उमंग के साथ में नाचते हुए कूदते हुए राम बारात में सम्मिलित होते हैं। मैं एक हर्ष का आज दिन है, एक उत्सव का दिन है, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रामलीला कमेटी के सभी सदस्यों को। भाई साहब, आप युवा हैं जी। तो आज हमारा युवा कहीं ना कहीं धर्म से भटकता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे इसको लेके? क्योंकि रामलीलाएं जो होती है वो युवाओं को अपने धर्म के बारे में जानकारी देने के लिए होती है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी आज परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज धर्म को लेकर ही जागरूक हैं और धर्म के लिए ही आगे बढ़ चलकर कार्य करते हैं। उसका एक जीता जाता उदाहरण है अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर, जो ऐतिहासिक रूप से बन रहा है। ये सभी के लिए युवाओं का एक प्रेरणा का स्रोत भी है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी युवाओं को समय समय पर एक उद्देश्य देते रहते हैं धर्म के लिए जागृत होने का। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का भी।